अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज के इब्तिदाई उर्दू की लिखाई पढ़ाई में हमारा उन्वान है हुरूफ की दर्जाबंदी। जिस तरह इंग्लिश के फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हमने उसको स्काई रूट और ग्रास लेटर्स में डिवाइड कर दिया था कि कौन सा लेटर किस लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, इसी तरह उर्दू में भी है। उसको हमने हुरूफ की दर्जाबंदी का नाम दिया है। मैंने नहीं दिया, ये इसका कानून है कि ये हुरूफ की दर्जाबंदी में ये चीज़ें आती है। ये नाम इसको मिला है जो बाबाई उर्दू है उन्होंने दिया है। जिसमें है सतर पर कड़े हुरूफ। सतर पर कड़े हुरूफ में है अलिफ, अलिफ मद आ और मीम। लेकिन अलिफ और अलिफ मद आ जो है ये बेसिकली एक ही लफ्ज है, लेकिन इसकी एक कहानी है। साथ साथ मैं भी करती जाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो कि ये क्या इसमें क्या कुछ आएगा। फर्ज करें कि ये छोटी ये बड़ी ये और वाव, ये जो है ना कहानी में बच्चों को कहानियों में समझाया जाता है। तो इसके जो अलिफ है ये हरूफ का बादशाह कहलाता है, और जो छोटी ये बड़ी ये और वाव है तो वो इसके वजीर कहलाते हैं। अलिफ के वजीर है। तो जब वजीरों ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, जब आप अपने हरूफ से आगे आते हो तो फिर तब तो पता चलता है कि आप हरूफ के बादशाह हैं, लेकिन जब आप अपने हरूफ से पीछे आते हो तब किसी को पता नहीं चलता कि आप बादशाह हैं। इसीलिए ये देखिए, अगर हम ये लिख के सच्चा, अगर हम लिख के यहाँ पे सच्चा, तो ये देखिए ये अलिफ है, हुरूफ का बादशाह आगे है और इसके जो रियाया है वो इसके पीछे आए हैं, तो ये पता चलता है कि ये बादशाह है। लेकिन अगर हम लफ्ज लिखे आखिरी, तो आखिरी में अगर हम ये बादशाह जो है वो पीछे रह गया और बाकी हुरूफ उससे आगे हैं, तो वजीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि जब आप हुरूफ के आगे आए तो आप इस तरह हुरूफ से पीछे हो जाएं तो आप इस तरह करें कि ताज पहना करें। तो ये मद जो है ये अलिफ का ताज है। तो बेसिकली अलिफ और अलिफ मद आ दोनों एक ही है, इसका एक ही मतलब है, ये एक ही के दो शेप है, एक ही हर्फ के दो शेप है। तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। और जो मीम है, अक्सर इस तरह होता है कि जब मीम पूरी शक्ल में हो तो आपने उसको लाइन पर खड़े होकर लिखना है, लेकिन जब ये आधी शक्ल में आए, मतलब पूरा मीम ना हो, ये पूरी शक्ल है, मैं वो पूरी और आधी शक्ल आपको बताऊंगी। तो जब वो पूरी आधी शक्ल में आएगा तो फिर वो लाइन के ऊपर ही आएगा। जैसे ये देखिए मोटे में मीम को देखो लाइन के ऊपर आया हुआ है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो सतर पर खड़े हुरूफ में कौन कौन से हैं? अलिफ और अलिफ मद आ जो दोनों एक है, और मीम। मीम फिर इसके बाद है सतर पर बैठे हुए हुरूफ। बैठे हुए हुरूफ में कौन से हैं? पहले हैं दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, तोय, जोय, गाफ, गाफ, वाव और हमजा। लेकिन इसमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि इस बात का कि जब दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और जे जब किसी और के साथ मिल के आए, जब अकेले हो तो ये तो सतर पर, सतर लाइन को कहते हैं, लकीर जिसको हम कहते हैं। उर्दू में जब आप लेसन ले तो हर चीज को उर्दू में बोले, चाहे वो तारीख हो, चाहे वो हाशिए हो, चाहे कोई भी लफ्ज हो, आपने उसमें इंग्लिश यूज नहीं करना, तभी आप कहेंगे कि प्रॉपर उर्दू की क्लास है। तो जब दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे आ जाते हैं, तो जब अकेले हों तो लाइन के ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन जब किसी के साथ मिल के आए तब ये आधे लाइन के ऊपर और लाइन आधे लाइन के नीचे। जैसे यहाँ पर देखें, ये दाल लाइन के ऊपर आया है, रे लाइन के ऊपर है, लेकिन रे को देखो हुरूफ में ही के साथ मिला हुआ आया है, तो ये लाइन से आधा नीचे है आधा ऊपर। इस तरह ये दाल यहाँ पर तो लाइन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखें कुछ बंदी बंदी में दाल लाइन के थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है। इसी तरह ये हुरूफ में भी देखो रे लाइन से नीचे, इसी तरह सतर पर देखो, सतर में भी रे लाइन से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। पर पे देखो, पर में पे जो है रे के साथ मिला हुआ है, तो रे थोड़ा सा जमीन लाइन के ऊपर थोड़ा नीचे है। तो इस बात का खास ख्याल रखना। सतर पर बैठे हुए हुरूफ कौन कौन से हैं? दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, तोय, जोय, गाफ, गाफ, वाव और हमजा। फिर आ जाते हैं हमारे सतर पर लेटे हुए हुरूफ। ये इनकी शक्ल ऐसी होती है कि लगता है कि ये सतर पर लेटे हुए हैं। उनमें कौन कौन से हैं? बे का पूरा खानदान आया है, देखो बे, पे, ते, टे और से, और उसके साथ फे भी है और बड़ी ये भी है।
تو یہ سارے سطر پر لیٹے ہوئے حروف کے درجہ بندی میں آتے ہیں، درجے میں آتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس موٹے پیٹ والے حروف۔ موٹے پیٹ والے میں کیا کیا جاتا ہے؟ جیم کا خاندان آ جاتا ہے، جیم، چ، ہ، خ۔ پھر جوڑے بھی آ جاتے ہیں، سین اور شین کا جوڑا ہے، سواد زواد کا جوڑا ہے، عین غین کا جوڑا ہے، قاف بھی آ جاتا ہے، لام بھی آ جاتا ہے، نون اور گول ہی یا قینچی ہے جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور جو چھوٹی یہ ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔